आप सब सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है और जिस मोबाइल से मैं वीडियोस बनाता हूँ मेरी बहन का मोबाइल है और वो मोबाइल कम से कम 4 दिन से कोमे के अंदर है। उसकी चार्जिंग नहीं चल रही जिसकी वजह से मोबाइल भी नहीं चल रहा। तो ये मोबाइल मेरी दादों का है जिससे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लिप है, पहले आप वो देख लें। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक ज़रूरी बात, मैं अपना चैनल देख रहा हूँ तो प्रोडक्टिव स्टेटमेंट्स हैं टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, टू क्रिएट अ चेंज एंड टू ब्रिंग अ स्माइल। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। छोटी सी एक वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। टोटल 3 चीज़ें हैं, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी वो भी चैनल पे हो रही है, टू क्रिएट अ चेंज वो भी चैनल पे हो रहा है, लेकिन टू ब्रिंग अ स्माइल वो कहीं नज़र नहीं आती। कोई एक वीडियो फनी नहीं है, कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जो आपको हंसा सके। लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। जैसे ही कैमरे के सामने आता हूँ या जैसी वीडियो बनाने लगता हूँ, मेरे अंदर का इरफान जो नजर जाग जाता है और एक सीरियस शक्ल आ जाती है। जितनी मर्जी कोशिश करूँ सीरियस ही रहती है। तो आज की वीडियो चैनल की तीसरी लाइन को पूरा करने के लिए है कि टू ब्रिंग अ स्माइल। जो लोग मेरी वीडियो पे फीडबैक देते हैं वो मुझे कहते भी हैं कि अपने चेहरे को फ्रेश रखा करो, एक स्माइल रखा करो चेहरे के ऊपर। जितनी मर्जी कोशिश करूँ पता नहीं स्माइल आती ही नहीं है। और अगर आपको पीछे शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरे कबूतर खुले हुए इस टाइम। अब सारे खामोश हो गए हैं। जब ये क्लिप रिकॉर्ड करा था मुसलसल आपको पीछे कबूतरों के दाना खाने की आवाज़ आ रही होगी और जैसे ही क्लिप ख़त्म की है तो पीछे खामोश हुई भी है। ये लोग अपनी मिट्टी खाने में लग गए हैं। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, और वो वहाँ मज़े से बैठ के धूप सेक रहा है। अब वापस चलते हैं मेन वीडियो की तरफ और याद से कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्लिप आपने देख लिया होगा। तो जिस तरह मैं क्लिप के अंदर बता चुका हूँ कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है और फ़नी भी है। ये बात आज से भी बहुत पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल पुरानी है, जब मैं कॉलेज लाइफ में था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ कम से कम 100-150 बाइक थी और वहाँ पे सिर्फ एक ही साइकिल थी और वो मेरी थी। फर्स्ट ईयर में हमारे एक फिज़िक्स के सर थे, उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा बोर्ड का तो अगर किसी एक बच्चे की भी फिज़िक्स के अंदर सप्ली ना आई तो वो पूरी क्लास को बर्गर खिलाएंगे। और वो दिन आया जब रिजल्ट्स आए तो पूरी क्लास में किसी एक बच्चे की फिजिक्स में सप्ली नहीं थी, सारे पास थे। रिजल्ट्स के दिनों के दौरान मेरी साइकिल थोड़ा सा मसला कर रही थी। जो लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि साइकिल के पेडल के नीचे एक नट होता है और जब वो लूज़ होना शुरू होता है तो हालत क्या होती है कि जब आप पेडलिंग कर रहे होते हैं एकदम पेडल करते करते पेडल अलग हो जाता है। तो साइकिल का वही मसला उन दिनों चल रहा था। तो उन रिजल्ट्स के दिनों में मेरी साइकिल का वो मसला चल रहा था। रिजल्ट के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो हमने सर को उन्हीं की बात याद कराई। तो उन्होंने हमारे क्लास के सीआर को पैसे दिए कि आज आप सारे कॉलेज के बाद जाओ और पार्टी करो, बर्गर्स खाओ जाके। हम सारे बहुत एक्साइटेड थे, मैं खुद बहुत एक्साइटेड था। अब जब कॉलेज से निकले तो साइकिल का तो पेडल का मसला चल ही रहा था। हमारी क्लास का पूरा काफ़िला जिसमें सारी बाइक्स थी और एक साइकिल थी वो मेरी ही थी। जब कॉलेज से निकले मैं काफ़िले के साथ साथ रहा। जिस तरह आप जानते हैं कि सारे बॉयज़ थे, शुगर लगाना और स्पीड करना उन सबका काम था, वो आहिस्ता आहिस्ता मजाक मजाक में आगे जाना शुरू हो गए और करते कराते मैं काफ़िले से थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा फासले पे आना शुरू हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, पैडल मारता रहा और काफ़िले के साथ जुड़ने की कोशिश करता रहा। करते कराते दुबई चौक तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने तक पैडल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मुझे उस बात का नहीं पता था। जैसे ही सिग्नल खुला तमाम बॉयज़ बाइक्स पे आगे निकले और जब मैंने साइकिल चलाना शुरू की तो जो पैडल आखिरी सांसें ले रहा था उसने एकदम साइकिल का साथ छोड़ दिया। और जब मैंने थोड़ा पैडल और किया तो बजाय चलने के वो पैडल 2 हिस्सों में अलग अलग हो गया। अब मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ था और मेरे तमाम क्लास फेलो, तमाम दोस्त मेरे सामने आगे जा चुके थे। पूरे सफ़र में जो मेरी थोड़ी थोड़ी उम्मीद चल रही थी कि मैं इनके साथ पहुंच जाऊंगा, वो उम्मीद वहाँ पे आके ख़त्म हो गई और ऐसी ख़त्म हुई कि उसने मेरा सब कुछ हिला दिया। मैं खामोशी से उसी टूटे हुए पैडल के साथ साइकिल को चलाता हुआ घर तक लेके आया। इमोशन से तो मैं फुल टाइम भरा हुआ था और जब मैं घर पहुंचा दिली तौर पर तो पूरा डिस्टर्ब हुआ था। जब अम्मा से मिला तो बहुत रोने लगा क्योंकि वो चीज़ जहन पे सवार हुई भी थी, ये मेरे साथ हुआ क्या। जब मामा ने सब कुछ पूछा कि क्या हुआ, किस बात पे इतना रोना आ रहा है, जब उनको बताया तो अपनी स्टोरी सुनाने के साथ साथ मुझे मज़ीद रोना आने लग गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। कि मेरे सामने मेरे सारे दोस्त चले गए और मैं टूटे हुए पैडल के साथ आधे सफ़र से वापस घर की तरफ आ गया। उस स्पॉट पे या उस वक्त मुझे सब कुछ बुरा लग रहा था, अपना आप कमतर महसूस हो रहा था। लेकिन घर वालों की तरबियत ऐसी थी, उनकी बातें ऐसी थी कि उस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। तो इस स्टोरी से मिलता क्या है, जो चीज़ मुझे उस वक्त बहुत कम लग रही थी कि सबके पास बाइक्स है, मेरे पास साइकिल है,
सारे इंजॉय करते हुए खाना खाने गए और मैं टूटे हुए पैडल के साथ घर वापस आ गया। तब वो चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन उसके बाद एक चीज़ का एहसास हुआ, दुनिया में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। उसके बाद बाबा ने मुझे उससे अच्छी साइकिल लेके दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज मुझे एक बाइक लेके दी भी है। तो इस स्टोरी और इसके मोरल के बाद अगर एक रिजल्ट निकाले तो वो क्या बन सकता है। और ये बात अक्सर मैं शॉर्ट्स में भी कहता हूँ, आपने रील्स में भी देखा होगा कि अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं है तो टेंशन ना लें। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहना। अगर आज कुछ भी नहीं है तो कल सब कुछ है, और अगर आज सब कुछ है तो कल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वक्त बदलता है, खुद को भी और आपको भी। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें और इन आवाज़ों को भी याद रखें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। होती है मुलाकात अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।